Hello, good morning, boys and girls. How are you? I think we will be fine. हमने पहले वीडियोस में एडजेक्टिव क्या हैं और उनकी डिग्रीज क्या होती हैं और वो कैसे बदलती हैं इस पर थोड़ी चर्चा की थी और उसको समझाया था। आज हम इस वीडियो में इंटरचेंजेस ऑफ कंपैरिजन, इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का ये टॉपिक है और जो हमारा 12th क्लास है हमारी और 11th क्लास है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 12th में तो लगभग इससे या बॉयज़ वाले चैप्टर से एक सेंटेंसेस आता ही है। कंपटीशंस में भी अक्सर इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस आता ही है, चाहे वो एसएससी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, और भी विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं रहती हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एक बात और मेरा आग्रह है आप सभी से कि वीडियो को पूरा देखें। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न, देन वॉच द वीडियोस फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। और अगर आपको सारे चैनल्स पे जो वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, आए दिन करते रहते हैं हम, वो भी वीडियो चाहिए तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझसे पर्सनली मेरा नंबर लेकर के मांग करके, जिनके पास है तो है ही, नहीं तो आप मुझसे बात करके अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। आपको मालूम है कि मैं कोई पेड क्लास नहीं चलाता, केवल आपके सबके हित के लिए, विद्यार्थियों के लिए ही शिक्षण कार्य कर रहा हूं। आज हम इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे। छात्रों 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है ना? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये जो 3 डिग्रीज हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम सेंटेंस को बदलते हैं तो हमारा बाकी का सेंस नहीं बदलना चाहिए, बाकी का भाव नहीं बदलना चाहिए, केवल उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसकी डिग्री चेंज होगी, लेकिन सेंटेंस का भाव नहीं बदलना चाहिए। इस तरह से हमें ट्रांसफॉर्मेशन में बाकी को बदलना होता है। तो पहली डिग्री पॉजिटिव होती है, दूसरी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री होती है और तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब हम जब पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि जो पॉजिटिव डिग्री है, इस पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं सेंटेंस को, और फिर कंपैरेटिव डिग्री का अगर सेंटेंस है तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में हम पढ़ेंगे कि जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे बदलेंगे, और फिर सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। ये हम सेकंड स्टेप में पढ़ेंगे। फिर थर्ड स्टेप में पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना और सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। इस तरह से ये काम इन 3 स्टेप में हम करेंगे। इसके बाद भी अगर आपकी कंप्लेंट होती है कि नहीं एक बार प्रैक्टिस और कराइए, तो फिर तीनों का मिक्स करा करके एक 4th वीडियो जो लेक्चर देंगे हम डालेंगे, उसमें सबकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहला काम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, हम ये सीखेंगे आज। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और देखने के बाद जब पूरा वीडियो हो जाए तो फिर रिमार्क करना। समझ में आया तो कहना कि हाँ अच्छा समझ आया है, और नहीं समझ में आया तो आप मेरे पर्सनल फोन मुझसे बात भी कर सकते हैं, क्या चीज़ प्रॉब्लम है आपकी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी को अगर एडजेक्टिव समझ में नहीं आ रहा बदलना तो फिर ये नहीं आएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है, ट्रांसलेशन ही वीक है हमारा, तो फिर नहीं आएगा। इसलिए वो वीडियो जरूर देखें पहले, तब फिर आगे को पढ़ें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलना है
और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदलना है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है, यदि हमारा सेंटेंस चाहे हम अफर्मेटिव पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलें या कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलें, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, और यदि नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में बदलें। ठीक है ना। मान लीजिए बाकी में नॉट का यूज नहीं हुआ है तो नॉट का यूज करना है, और अगर नॉट का यूज हुआ है तो नॉट का यूज नहीं करना है, उसको हटा देना है। पहला काम इतना करना है। ठीक है ना। फिर हमें दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम जिन ऑब्जेक्ट के बीच में या जिन दो नाउन के बीच में, ठीक है ना, जिन दो नाउन या प्रोनाउन ऐसे कह सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बीच तुलना हो रही है, बीच तुलना होती है या हो रही है, एक ही बात है, हो रही है, उनके आपस में स्थान बदल दें, उनके आपस में स्थान बदलें। इतना काम करना है। ठीक है ना। जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, आप देखें। जैसे पॉजिटिव डिग्री का है, यू आर एज टॉल एज ही। ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य कैसे, ये पहचानना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव डिग्री का जो भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के साथ एज या सो एज का यूज होता है। कॉपी पर लिखते जरूर चलिए, कॉपी और पेन खोल करके बैठ, कॉपी खोलिए, पेन निकालिए हाथ और लिखना जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं सारे पॉइंट्स को तब तक आप चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही तो फिर ऐसे ही हो जाता है, छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे जरूरी काम है उसको करना। इसको मैं मिटाता हूँ ऊपर वाले हिस्से को। अब मैं कुछ चीजें और लिखता हूँ। जैसे पॉजिटिव डिग्री होती है ना, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या क्या आता है, एज का यूज होता है। पॉजिटिव डिग्री के साथ जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के साथ सो एज या एज का यूज होता है, यूज होता है। ठीक है ना। अब जरा ध्यान देंगे, सो एज का यूज कहाँ होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में। जो सेंटेंस हमारे नेगेटिव होते हैं उनमें सो एज का यूज होता है नॉट के साथ, और जो पॉजिटिव होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, उनके साथ सो एज का। ठीक है ना। ये पॉजिटिव डिग्री में इसका यूज करते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो कंपैरेटिव डिग्रीज के सेंटेंसेस हैं, कंपैरेटिव डिग्री, इस कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ, डिग्री के साथ देन का यूज होता है, THAN देन। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री है तो सो एज का यूज होगा या एज का यूज होगा, और अगर सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है तो फिर वहां उसके साथ हम देन का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद हम देन का यूज करते हैं। इतना काम करेंगे। अब इतनी बातें हमारी समझ आ गई ना, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। हम पहचान लेंगे कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, अगर सो एज और एज आया है कहीं एडजेक्टिव के साथ और देन आया है तो वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। और फिर जब हम बदलेंगे तो पहला काम क्या करेंगे, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में बदलना, और यदि नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में करना। फिर दूसरा काम क्या करना बताया, जिन दो नाउन या प्रोनाउन के बीच तुलना हो रही है उनके आपस में स्थान बदलना। ठीक है ना। जिनके बीच तुलना हो रही है उनके आपस में स्थान बदल रहे हैं। इतना काम करेंगे। फिर जिस वाक्य को जिस डिग्री में चेंज कर रहे हैं उस एडजेक्टिव की उस डिग्री का यूज करना। ठीक है ना। यह तीसरा काम। इसलिए कॉपी पे लिखते चलिए। ठीक है ना। कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और लिखना शुरू करिए।
अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कॉपियां भी चेक होंगी, जो कुछ लिखाया जा रहा है वो भी चेक किया जाएगा। ठीक है ना? कर रहे क्या है हमने अभी बताया, जिस डिग्री में बदल रहे हैं, जिस डिग्री में सेंटेंस को बदला है या बदलना है, एडजेक्टिव को उसी डिग्री में बदलना, एडजेक्टिव को उस डिग्री में बदलना। छात्रों, अब हम कुछ चीजें सीखते हैं। ठीक है ना? हम सेंटेंस बदलेंगे कैसे, हम ये सीखते हैं। अब जैसे पहला सेंटेंस है ना, यू आर एज टॉल एज ही। ठीक है? अब हमें करना क्या है, सबसे पहला काम क्या है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। इसमें नेगेटिव ये वाक्य कैसा है हमारा, एसेरेटिव है, तो हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव में बदलना है। ठीक है ना? फिर और एक काम क्या बताया, जिन दो नाउन या प्रोनाउन के बीच तुलना हो रही है उनके आपस में स्थान बदल रहे हैं। तो यहां पर तुलना किस किस के बीच में हो रही है, यू और ही के बीच में। जब हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, ही को इधर लाएंगे, यू को इधर ले जाएंगे। ठीक है ना? जैसे ही, अब हम जब इसको पॉजिटिव डिग्री में, यह है हमारा पॉजिटिव डिग्री। ठीक है ना? पॉजिटिव डिग्री, सबसे पहले हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलना सीख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। और जब हम इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो ही को इधर लाया, ही। ठीक है ना? यू को यहाँ ही के स्थान पर लिख देंगे, दोनों के स्थान आपस में बदल देंगे। फिर दूसरा काम क्या बताया, बाकी अफर्मेटिव है तो नेगेटिव करना, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। अब इसको हम नेगेटिव में कर देंगे, तो ही इज नॉट। ठीक है ना? ही के साथ ही जाएगा, ही इज नॉट। अब ये जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, टॉलर। टॉल की कंपैरेटिव डिग्री टॉलर। और फिर इसके बाद क्या बताया, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज। ठीक है ना? अब जब हमने बदला तो एज या सो एज इनको हटा दिया और फिर देन का यूज कर दिया इसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन, सेंटेंस हमारा बदल गया। और लास्ट अंत में एंड में फुल स्टॉप लगा, क्या हो गया, इज नॉट टॉलर देन यू। ओके, समझ में आ गया होगा? अब हम इसको सेकंड सेंटेंस है, इसको भी बदलते हैं। पहला काम क्या बताया, स्थान बदलने जिनके बीच में तुलना है, तो मीरा और रीता के बीच में जो स्थान बदलना है, मीरा को यहां लिखना है, लिख लिया मीरा। ठीक है ना? अब फिर ये बाकी कैसा है, नेगेटिव, तो हमें इसको अफर्मेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा, मीरा इज। अब इस एडजेक्टिव को सो ब्यूटीफुल एज, ठीक है ना, इसको क्या करना है, हमें नेगेटिव में बदलना है। सॉरी, नॉट आया है तो इसको नॉट तो हटा ही दिया, अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, और कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, ब्यूटीफुल की मोर ब्यूटीफुल। ओके, मोर ब्यूटीफुल। और फिर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हम देन का यूज करेंगे, देन, और रीता इधर ले आएंगे बाद में, रीता। समझ में आ गया? ये फर्स्ट स्टेप के सेंटेंसेस हुए हमारे। अब हम बदलते हैं कुछ और उदाहरण, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स। और ये जो नीचे जो एग्जांपल दिए हैं दो, ये जो सेंटेंस हैं ये भी पॉजिटिव डिग्री में ही है, क्योंकि इसमें एज, ओल्ड एज, वॉइस एज, ये शब्द आए हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ये सेंटेंस नो अदर से शुरू हुए हैं। ठीक है ना? तुलना दो के बीच में ही है, एक तरफ इस सेंटेंस में वाराणसी है और एक तरफ नो अदर सिटी, कोई और दूसरे शहर, दो ग्रुप बना दिए इसके। ठीक है ना? एक तरफ वाराणसी, एक तरफ दूसरे सारे शहर। अब जब हम इसको तुलना करेंगे, इसको जब हम चेंज करेंगे पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में,
तो क्या करना है, वाराणसी को इधर और इधर को इधर, इतना काम करेंगे, ठीक है ना। वाराणसी इधर ले आए हम, वाराणसी, वाराणसी, ओके। अब ये बाकी कैसा है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव? ये सेंटेंस अफर्मेटिव है क्योंकि नो से शुरू हुआ है, नो अफर्मेटिव पार्ट है। और जब हम इसको अफर्मेटिव को जब हम नेगेटिव में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो नो शब्द आया है इसको केवल एनी में बदलना है, केवल एनी में, और ये हो जाएगा एनी अदर सिटी, बस इतना काम करना, ठीक है ना। तो वाराणसी आगे ले आए हम, नो अदर सिटी इन यूपी, तो इसको बाद में लिखेंगे और इस को पहले लिख लेंगे, वाराणसी इज, ठीक है ना। फिर इस ओल्ड की कंपैरेटिव लिखी, ओल्डर, नो अदर सिटी इज ओल्डर, और फिर देन। अब क्या करना, ये जो पूरा हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक सब्जेक्ट वाला पार्ट, इसको बाद में लिख देना, नो को एनी में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, देन any other city in यूपी, ओके, समझ में आ गया। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बदल देंगे। अब इसी तरह से ये जो दूसरा सेंटेंस है इसको भी बदलते हैं। क्या लिखा है, नो अदर गर्ल इन माई क्लास इज एज वाइज एज गौरी। अब हमें क्या करना है, गौरी को आगे ले आए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, गौरी, गौरी, और फिर अब इसको भी नो को हम एनी बदलेंगे, इज पहले लिख लिया, गौरी इज। अब कंपैरेटिव डिग्री बदलेंगे तो वाइज का वाइजर, गौरी इज वाइजर, और फिर देन। अब लिखा हमने एनी अदर गर्ल इन माई क्लास, बाद any other girl in my class, ओके, कोई प्रॉब्लम? अब समझ में आ रहा है ना। ये दोनों सेंटेंस एक प्रकार ये है, इस तरीके की जो सेंटेंस आते हैं, नो अदर सिटी, नो अदर से शुरू होने वाले वाक्य, उनको हम कैसे बदलेंगे, केवल नो को एनी में बदलना है और फिर हो जाएगा वो एनी अदर, और इस एनी अदर सिटी जो भी आएगा उसको देन के बाद लिखना, ठीक है ना, इतना काम करना। अब हमें एक अगले प्रकार का एक और सेंटेंस लिखा है, वो है वेरी फ्यू लीडर्स वर एज फेमस एज अटल बिहारी वाजपेयी, ओके। अब हम इस सेंटेंस को और बदलते हैं। जब हम इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, समझिए। यहाँ पर ये बाकी वेरी फ्यू लीडर से शुरू हुआ है, ये जो वेरी फ्यू वर्ड है ये भी नेगेटिव वर्ड है, न के बराबर नेता। और जब हम इसको एंटोनिम्स करके इसको जब हम नेगेटिव कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो क्या करते हैं, वेरी फ्यू को मैनी अदर या मोस्ट अदर में बदलते हैं। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ये नेगेटिव है और इसको जब हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे पॉजिटिव इसको, तो जो वेरी फ्यू वर्ड आ रहा है इसको हमें मोस्ट अदर, एक वर्ड आता है मोस्ट अदर, या फिर मेनी अदर, एक और वर्ड होता है मेनी अदर। इनमें हम इस वर्ड को बदल करके बाद में लिखेंगे जब हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो पहला काम क्या है, हमें ये अटल बिहारी वाजपेयी, इसको पहले लिखना है, ठीक है ना। छात्रों ध्यान रखना, पूरा करना है आपको और पूरा ही लिखना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पहले लिखना है अटल बिहारी वाजपेयी, इसको पहले इधर आगे ले आएंगे, अटल बिहारी और फिर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, और एक सिंगुलर है तो हम यहाँ वर्ब की जगह हम वॉज लिखेंगे, वॉज। फिर फेमस एज, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री बदलेंगे तो एज को हटा ही देंगे, और फिर हम फेमस का कंपैरेटिव मोर फेमस, और इसके बाद हम देन का यूज करेंगे, देन, ठीक है ना, मोर फेमस देन। अब ये जो वेरी फ्यू लीडर, इसको क्या बताया, मोस्ट अदर में वेरी फ्यू को बदलना, तो क्या हो जाएगा बाद में देन
मोस्ट अदर लीडर्स, देन मोस्ट अदर और फिर यहां पर लीडर्स। ओके, इस तरह से बदल के लीडर्स, मोस्ट अदर लीडर्स। समझ में आ गया? इसी तरह से ये जो नीचे वाला सेंटेंस है इसको भी बदलें, ठीक है ना? ये जो नीचे वाला सेंटेंस है ये किससे शुरू हुआ? वेरी फ्यू रिवर्स से, और इधर क्या है? गंगा। तो हम गंगा को आगे लाएंगे और क्या हो जाएगा? द गंगा सबसे पहले। ओके, द गंगा। अब इज लिखेंगे हम, द गंगा इज, और फिर कंपैरेटिव डिग्री लॉन्गर, लॉन्गर एज को हटाते हुए लॉन्गर देन, और अब आया वेरी फ्यू को बदलने का। क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू को बदल करके हमने बताया मोस्ट अदर या फिर मेनी अदर। तो अब मेनी अदर लॉन्गर देन मेनी अदर रिवर्स, देन मेनी अदर रिवर्स, मेनी अदर रिवर्स इन इंडिया, इन इंडिया। ओके, समझ में आया ना? अब कुछ वाक्य और होते हैं जो थोड़े से अलग हटके होते हैं, उनके बारे में हम अभी और पढ़ते हैं, ठीक है ना? कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो इनसे थोड़ा अलग हटके होते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम? इतने सेंटेंस समझने में दिक्कत आई नहीं आई? पहले इतनी समझेंगे, ठीक है ना? अब इसके बाद कुछ सेंटेंसेस और हैं, उनको और समझाते हैं हम। फिर हम पढ़ेंगे जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे बदले हुए सेंटेंस। ओके, ठीक, थैंक्स है। और फिर मैं अब आगे को पढ़ते हैं, अगला टॉपिक, इसी में देखते हैं कैसे बदलेंगे। तो अब हम कुछ और जो सेंटेंस लिखे हैं इनको और बदल के देखते हैं कि ये वाक्य कैसे बदलेंगे। थोड़े से बदलते हुए क्रम में है, कठिनाई ना आए इसलिए मैंने ये सेंटेंस कुछ एग्जाम्पल और देते हैं जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदले हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, द क्लाइमेट ऑफ हरिद्वार इज नॉट सो हॉट एज दैट ऑफ आगरा, ठीक है ना? अब यहां पर तुलना किसके बीच में हो रही है? एक तरफ है द क्लाइमेट ऑफ हरिद्वार, ठीक है ना, और एक तरफ है जिसके बीच तुलना हो रही है दैट ऑफ हरिद्वार। ये दैट का मतलब क्या होता है? इस दैट का मतलब भी क्लाइमेट ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये दैट इस क्लाइमेट के बदले में बोले जाने वाला प्रोनाउन है। तो जब हम तुलना करेंगे तो इस स्थान को आगे लाएंगे तो दैट के स्थान पर क्लाइमेट लिखेंगे। कैसे हो जाएगा? द क्लाइमेट ऑफ आगरा, इस तरह से द क्लाइमेट ऑफ आगरा, स्थान बदल दिए। अब अगर इज नॉट है तो केवल इज रखेंगे। अब इसको कंपैरेटिव में हॉटर, फिर देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद और फिर दैट ऑफ हरिद्वार, देन क्या लिखेंगे? दैट ऑफ हरिद्वार। ओके, दैट ऑफ हरिद्वार। इस तरह से हमें ये सेंटेंस बदलना है। अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। ये दूसरा सेंटेंस क्या है? सम अदर हिल स्टेशंस आर लीस्ट एज कोल्ड एज नैनीताल। ये सम अदर से शुरू हुआ है और इधर क्या आ रहा है? एक वर्ड आ रहा है लीस्ट। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, ठीक है ना? और एक तरफ नैनीताल है, तो पहला काम है इस नैनीताल को आगे ले आना। नैनीताल को आगे ले आना, यहाँ पर नैनीताल, ठीक है ना? नैनीताल। अब क्या करना है? ये वाक्य हमारा कैसा है? अफर्मेटिव है, और हमें अब जब इसको चेंज करेंगे तो नेगेटिव करेंगे। इज नॉट, क्या हो जाएगा? नैनीताल इज नॉट। अब लीस्ट का हमें क्या करना है? इसका हमें यहाँ पर डिग्री बदलनी है। कोल्ड की बजाय हम लीस्ट की डिग्री बदलेंगे। लीस्ट का जो कंपैरेटिव होता है वो होता है लेस, ठीक है ना? नैनीताल इज नॉट लेस, और फिर कोल्ड, फिर देन कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के तुरंत बाद ही हमें देन का यूज करना है, ठीक है ना? कोल्ड देन। और ये जो सम आया इसको हम ऑल में बदल देंगे, ऑल अदर हिल स्टेशंस।
बस ऑल अदर हिल स्टेशंस। ओके, समझ में आ गया। अब हम कुछ एक तो एग्जांपल और है नीचे को, उनको और समझते हैं। देखा, आई डिड नॉट थिंक हर टू बी सो ब्यूटीफुल। ये जो सेंटेंस है इसको जब हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो तुलना हो रही है कि मैंने उसे, मतलब उसको ऐसा नहीं सोचा कि वो इतनी सुंदर होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आई डिड नॉट थिंक, इसको हम पीछे लिख देंगे और हर का जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाकर आगे लिख लेंगे, सीज। और ये जो वर्ब बी आई, इसको हम बी को वर्ब के रूप में लिख लिया यहाँ इज, सीज। अब इसको कंपैरेटिव में बदल लिया, सी इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना। क्या हो गया, सी इज मोर ब्यूटीफुल। और फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, और इसको हम अफर्मेटिव में बदल के कर देंगे देन आई थॉट, सेकंड फॉर्म में देन आई थॉट। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब मैं कुछ और वाक्य, अब ये जो सेंटेंस है नीचे वाला एक लास्ट, इसको और समझेंगे और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। इट इज नॉट सो इजी टू कंप्लीट अ न्यू पॉइंट एज टू लर्न एन ओल्ड वन। यहां पर क्या है, तुलना किसके बीच में हो रही है, क्या कर रहे हैं, इट इज नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है टू कंपोज अ न्यू पॉइंट। एक बात है, कंपोज अ न्यू पॉइंट एज टू लर्न ओल्ड वन, जितने की कोई एक पुरानी याद करना। यह तुलना इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रही है, किसके और इसके। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं के आपस में स्थान बदलेंगे, ठीक है ना, और किसी के नहीं बदलेंगे। और जब हम यहाँ पर ये नेगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव में कर देंगे, क्या हो जाएगा, इट इज इजियर, इट इज इजियर, इट इज इजियर। अब देन इट इज इजियर के बाद अब हम इसको आगे लिखेंगे, इट इज इजियर टू लर्न एन ओल्ड पॉइंट। ओल्ड पॉइंट, ये वन है ना, ये वन भी पॉइंट उसी की तरह से प्रोनाउन है, ये बदले बोले जाने वाला पॉइंट का, इसलिए वन को वहां यहाँ हम पॉइंट लिखते हैं उसकी जगह पर, टू लर्न एन ओल्ड पॉइंट देन, और फिर टू लिख करके देन टू कंपोज अ न्यू पॉइंट। ओके, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से ये सेंटेंसेस हम बदलेंगे। अब जितने भी जो रूल्स हमने पढ़े हैं आज, वो पढ़े हैं अभी तक पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलना। अब अभी हम कुछ जितने भी ये सारे रूल्स को जब हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदल, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलना, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। जो कंपैरेटिव डिग्री जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है ना, उल्टा करके। अब जरा देखते हैं एक बार पलटते हुए सारे रूल्स को, एक एक एग्जांपल करेंगे। और सरला इज क्लेवरर देन मीरा, सेंटेंस है फर्स्ट, सरला इज क्लेवरर, क्लेवरर N-E-A-V-E-R-E-R, क्लेवरर देन मीरा। अब हम इस सेंटेंस को बदलेंगे तो क्या करेंगे, अभी तक क्या करते आए, दोनों के स्थान बदलते आए, तो फिर स्थान बदल लेंगे, अपने स्थान पर ले आएंगे, मीरा को सरला के स्थान पर और सरला को मीरा के स्थान पर, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, मीरा को इधर लिख लिया, क्या हो जाएगा, मीरा, और ये नेगेटिव कर लेंगे हम इसको, इज नॉट। अब ये जो क्लेवर है इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लेवर, ठीक है ना, क्लेवर, क्लेवर। और फिर इसके साथ में सो का यूज करेंगे। जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस यूज होगा तो पहले क्या होता था, पॉजिटिव डिग्री के साथ में सो का यूज होता, सो क्लेवर एज, फिर लौट के इधर मीरा, सरला, ठीक है ना। सेंटेंस हमने इसको भी रेड से लिख दिया, समझ आ गया होगा ना। क्या किया हमने, पहला काम मीरा और सरला के स्थान बदल दिए, पॉजिटिव डिग्री के साथ सो एज का यूज करेंगे ही, पहले हमने पढ़ा है, और बाकी अफर्मेटिव था तो नेगेटिव कर दिया, और नेगेटिव था तो अफर्मेटिव कर दिया,
ठीक है ना, इतना काम करेंगे। अब हम उदाहरण देते हैं वो जो नो अदर वाले वाक्य बदलते थे, नो अदर वाले जो वाक्य शुरू होते थे उनको हम कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं उसका उदाहरण देता हूँ। जैसे सेंटेंस है पहला, नो अदर वॉरियर इज एज ब्रेव एज महाराणा प्रताप, ठीक है ना। एग्जाम्पल है नो अदर वॉरियर, नो सॉरी हमने गलत बोल रहे हैं, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप was braver, महाराणा प्रताप was braver than many other warrior, than many other of a warrior, ओके। अब ये इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम, ये जो देन मैनी, सॉरी यहाँ पर भी एनी अदर लिखना है, पहले मैनी अदर लिया है, देन एनी अदर वॉरियर, ठीक है ना। ये एनी किसको बदल देते हम, जो सेंटेंस नो अदर से शुरू होता था। ये कंपैरेटिव डिग्री का है क्योंकि इसमें देन आया है ब्रेवर के साथ लगा हुआ, तो कंपैरेटिव डिग्री का हो गया। जब हम इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इस जो एनी अदर वॉरियर है इसको नो में बदलते हुए आगे को लिख देंगे, नो अदर वॉरियर, इस तरह से नो अदर वॉरियर, नो अदर वॉरियर। अब फिर क्या करना है, अब वॉरियर्स वॉच, और फिर ये ब्रेव का लिखेंगे तो एज ब्रेव, और फिर लिखेंगे हम महाराणा प्रताप, एज महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ठीक है ना। पढ़ना पूरा, ठीक है ना। तो और कोई दिक्कत होती है तो फिर पूछना फोन करके। ये सेंटेंस हमने एक इस तरीके का बदला था। एक सेंटेंस अभी और पहले हमने बदला था, वो था वेरी फ्यू वाला। ऐसे वाक्य जो वेरी फ्यू से पॉजिटिव डिग्री में शुरू होते हैं, क्या होता था उनका कंपैरेटिव में, देन के बाद मैनी अदर या मोस्ट अदर में बदल करके लिखते थे, ठीक है ना। ऐसा हम उदाहरण लिखते हैं कोई, जैसे हम देते हैं, जैसे वेरी फ्यू गर्ल्स, एग्जाम्पल सॉरी, जैसे मयंक, मयंक इज स्ट्रॉन्गर, मयंक इज स्ट्रॉन्गर देन many other boys in my class। अब इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं, तो क्या करेंगे, ये जो मोस्ट मैनी अदर या मोस्ट अदर आता था इसको हम क्या करेंगे, वेरी फ्यू में कर देंगे, क्योंकि वेरी फ्यू को ही हम मैनी अदर में कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको वेरी फ्यू अदर, वेरी फ्यू से वेरी फ्यू, वेरी फ्यू बॉयज। अब ये बॉयज प्लूरल है, एस लगा हुआ है, और ये मैं सिंगुलर था तो ये हो गया। अब यहाँ हम आर लिखेंगे, आर। और स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर देंगे कंपैरेटिव डिग्री, इसको पॉजिटिव में बदलेंगे, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ किसका यूज करते थे, सो एज या एज, यहाँ एज है, एज स्ट्रॉन्ग, और फिर एज, और बाद में हम लिख देंगे मयंक। ओके, समझ में आ गया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज और लगा दूंगा, और उस एक्सरसाइज को हल करना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछना है, निश्चित रूप से समझ में आएगा। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 डालूंगा, ठीक है ना। वो वीडियो लेक्चर आपके पास मिलेगा और उसको भी करना देखना। फिर पार्ट 3 है, और उससे पहले जो डाला था हमने एडजेक्टिव कैसे चेंज करते हैं वो भी पढ़ना, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड है। एक के बाद जब दूसरा पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझते हुए क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। और फिर बताना, निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगी। और वीडियो पूरा देखना, काम पूरा करना, रोज़ के रोज़ काम निपटाओ। अगर काम नहीं करेंगे आप तो पिछड़ जाएंगे, इसलिए काम डेली करिए। ओके, थैंक्स।